विनोद जी, एक कमेंट आपका भी, आपको भी लगता है विनोद जी उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मुझे पता है संजू और अभय दुबे दोनों बेताब होंगे बोलने के लिए क्योंकि आज बहुत कुछ है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आपको भी लगता है विनोद जी निर्णायक बहुमत आएगा, जिसका भी आएगा, या फिर फंसा हुआ है मामला? नहीं, मैं प्रदीप जी की लगभग सभी बातों से सहमत हूँ। पहली बात तो ये जो बयान होते हैं इनका भी असर पड़ता, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता कि एकदम से बाजी को पलट दें। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि मौत का सौदागर का बयान 2007 में दिया था सोनिया गांधी ने, लेकिन अगर वो बयान न देती तो भी बीजेपी की सरकार बनती वहाँ, मोदी जी ही जीत के आते। ऐसा नहीं था कि खाली उस बयान से कांग्रेस हार गई। हाँ, वो दाल में तड़के जैसा थोड़ा असर रहता है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर बिल्कुल 50-50 मामला हो अगर, तब जरूर इस तरह की चीज़ों का, चूंकि जब अगर एकदम बिल्कुल नेक टू नेक है तो जरा सा भी फर्क जो है वो परिणाम बदल देता है। दूसरी बात जो गुप्ता जी ने कही, बिल्कुल सही कही, कि मुझे भी लगता है कर्नाटक के लोगों ने जिस तरह पिछले लगातार जो है वहाँ 2013 में जरूर सिद्धारमैया की पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी। उसके पहले जब येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे तो भी उनको समर्थन निर्दलियों से लेकर के अपनी सरकार बनानी पड़ी थी, पूर्ण बहुमत नहीं था। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बदले गए, वहाँ बीजेपी ने लगातार जो है 2 मुख्यमंत्री बदले। फिर इस बार पहले येदियुरप्पा ने शपथ ली, फिर 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर जेडीएस और कांग्रेस की बनी, कुमारस्वामी बने, और फिर वो ऑपरेशन लोटस के बाद फिर येदियुरप्पा बनाए गए, फिर बसवराज बोम्मई बने। तो ये जो खिचड़ी पकी, कर्नाटक के लोग, मुझे लगता है, मैं सहमत हूं, चाहे नतीजा किसके पक्ष में आए मैं नहीं कह सकता, लेकिन निर्णायक नतीजा आने की मुझे भी उम्मीद लग रही है कि पूर्ण बहुमत देंगे, जिसको भी देंगे, ये एक लग रहा है मुझे। और एक और बताऊं आपको बात, कर्नाटक की जनता कई बार जो है बड़े तरीके से उसका एक विवेक जो है वो सामने आया है। 1984 में जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा में 415 सीटें जीती थी, तब 4 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई और रामकृष्ण हेगड़े की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो कर्नाटक के लोगों का विवेक इस मामले में वो कई बार हवा के साथ नहीं बहते। जैसा भी कहा कि 2018 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 19 में, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको लगा कि देश के लिए केंद्र के नरेंद्र मोदी जरूरी है, तो उन्होंने एकदम से 26 सीट, 28 में से 26 सीटें दे दी। तो ये कर्नाटक की जनता का निर्णय जो है इस मामले में बहुत विवेकपूर्ण होगा। अब किसको देते हैं, क्या देते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे भी लगता है, गुप्ता जी के साथ मैं जाना चाहूंगा कि जिसको देंगे निर्णायक। अब देखिए